हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 9 सितंबर 2024 इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास RIMPAC अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पेरोल इन पैलेस की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल में नाटकीय प्रदर्शन के बीच ईरान के बेत सहाय सादेक को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारत की नवदीप सिंह को रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी तेहरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी रियाद। हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए चीन। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। सबसे शीर्ष पर चीन रहा है, दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट्स, चौथे पर नीदरलैंड और 18वें पर इंडिया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना। ली डेरेन एंड जू किकून ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया। चीन के वैज्ञानिक ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है।
भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किमी 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है? ऑप्शन ए LIC, ऑप्शन बी मैक्स लाइफ, ऑप्शन सी स्टार हेल्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्टार हेल्थ। हाल ही में स्टार हेल्थ ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने स्टार धनवर्धी सावधि जमा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने स्टार धनवर्धी सावधि जमा योजना शुरू की है, बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एंड्री सिबिहा को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी यूक्रेन। हाल ही में एंड्री सिबिहा को यूक्रेन देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। एंड्री सिबिहा को यूक्रेन देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को 20 में क्यूबस भेंट किए हैं। भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन केनेडी पुरस्कार मिला है। यूक्रेन की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। हाल ही में नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया। सभी देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा के लोगों को मैं नुआखाई की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। नुआखाई हमारे कृषि आधारित जनजीवन का एक महान पर्व है। यह देश के किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है। मैं कामना करती हूँ कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। यह हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों के लिए कहा था। यह है ओडिशा का मैप। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है रघुबर दास। ओडिशा का मैप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाडी ओडिशा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ओडिशा के रेड आर्ट चटनी काई चटनी को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ सुपर टाइफून यागी के कारण 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, वियतनाम। हाल ही में वियतनाम में सुपर टाइफून यागी के कारण 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। वियतनाम देश में हुई है 14 से अधिक लोगों की मृत्यु। यह है वियतनाम का मैप। वियतनाम की कैपिटल है हैनोई। करेंसी है वियतनामी डोंग। प्राइम मिनिस्टर है फाम मिनचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वित्त सचिव नामित किया गया है? ऑप्शन ए भरत शेष, ऑप्शन बी तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन सी अरविंद वडेरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, तुहिन कांत पांडे। हाल ही में तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है। यह है तुहिन कांत पांडे ने वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। NEPA लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद वडेरा को नामित किया गया। शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा एंड आयुष्मान खुराना को FICCI यूथ आइकॉन नामित किया गया। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG नियुक्त किया गया। RS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया। B श्रीनिवासन को नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया। श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD और CEO नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में भारत देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जेसिका पेगुला, ऑप्शन बी एरिना सबालेंका, ऑप्शन सी कोको गाउफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एरिना सबालेंका। हाल ही में एरिना सबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। बेलारूस की एरिना सबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। यह है एरिना सबालेंका जिन्होंने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है, एरिना सबालेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, असम। हाल ही में असम राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है, असम राज्य सरकार ने। यह है असम का मैप। असम की कैपिटल है दिसपुर। CM है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 9 हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए S जयशंकर, ऑप्शन बी अश्विन वैष्णव, ऑप्शन सी राम मोहन नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राम मोहन नायडू। हाल ही में राम मोहन नायडू ने 9 हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। 9 हवाई अड्डों पर DG यात्रा का उद्घाटन किया है राम मोहन नायडू ने। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स थे
वो आज की क्लास में करवा दिए हैं। कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक यू।